लगातार तीसरी बार पीएम बनकर इतिहास रचेंगे मोदी। 9 जून को पूरी दुनिया की नजरें होंगी नई दिल्ली पर। पड़ोसी देशों को भी समारोह के लिए भेजा गया बुलावा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। देश की जनता ने इस बार किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है, लेकिन एनडीए को बहुमत देकर वापस नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने का फैसला लिया है। एनडीए की बैठक के बाद नरेंद्र मोदी को गठबंधन के नेता के रूप में चुनकर सभी दलों ने अपना समर्थन दे दिया है और अलायंस के रूप में एनडीए के पास प्रचंड बहुमत मौजूद है। और 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, जिसमें देश विदेश के मेहमानों को भी आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी राजनयिक क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर से अपने कार्यक्रम में अपने पड़ोसी देशों को आमंत्रित किया है। दोस्तों, चुनावों में नरेंद्र मोदी और भाजपा को सबसे ज्यादा सीटें और सरकार बनाने की स्थिति बनने पर दुनिया के तमाम देशों ने अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। रूस हो या यूक्रेन या फिर इजराइल, दुनिया के हर कोने से सीधे बधाइयां दी गई हैं, जो इस बात को दिखाता है कि आज भारत दुनिया के लिए कितना खास हो चुका है। दोस्तों, लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कुछ ऐसा हुआ है जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। सवाल उठता है कि आखिर समारोह को लेकर पीएम के किस फैसले से मचा है बवंडर? जिनपिंग की क्यों बढ़ी है धड़कनें? पाकिस्तान के मंसूबों पर कैसे फिर गया पानी? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। चीन पाकिस्तान को सीधे तौर पर घोषित किया दुश्मन। दोनों को किनारे करके नई सरकार ने साफ किया रुख। सीमा पर हर गुस्ताखी का दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। दोस्तों, देश के पड़ोसी दुश्मन चीन पाकिस्तान लगातार हमारे खिलाफ साजिशें करने में लगे हैं। पिछले 10 सालों की मजबूत सरकार में इन्हें हर तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। इसी वजह से दोनों की ये तमन्ना थी कि किसी तरह से पीएम मोदी को सरकार बनाने से रोक लिया जाए। इसके लिए कई साजिशें भी की गई। विपक्ष के कई नेता चुनावों के बीच में पाकिस्तान के पक्ष में राग अलापते पाए गए। देश की कट्टर ताकतों ने वोट जिहाद जैसे अभियान को खुले तौर पर चलाया, जिसका नतीजा उत्तर प्रदेश में देखने को भी मिला। सत्तारूढ़ दल को देखते ही देखते बड़ा नुकसान हुआ। वोटों का ध्रुवीकरण किया गया, लेकिन जातिवाद, भ्रामक झूठे वादों और दुष्प्रचार के बावजूद आखिर एनडीए को बहुमत हासिल हो ही गया और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचने जा रहे हैं। दोस्तों, पिछली 2 बार की तरह इस बार भी सारे पड़ोसी देशों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है, लेकिन 2019 की तरह ही इस बार भी चीन पाकिस्तान को पूरी तरह से ही किनारे कर दिया गया है, जिसके बाद से इन दोनों को ये बात जरूर समझ में आ गई है कि अगले 5 सालों तक उसी दमखम से भारत फिर उन्हें रौंदने का काम करेगा। देश के खिलाफ उनकी किसी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकवाद को इसी तरह से बर्बाद किया जाएगा और देश अर्थव्यवस्था से लेकर आत्मनिर्भरता की तरफ इसी दमदारी से आगे बढ़ेगा। दोस्तों, जिस ढंग से देश की जीडीपी बढ़ रही है, दुनिया का कोई भी देश भारत के आसपास भी नहीं है और विकास की यही स्पीड अगर बनी रही तो देश जल्द ही दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जब देश के अंदर स्थिर और मजबूत सरकारें होती हैं, तो उनका सारा ध्यान देश के विकास पर होता है और अपनी नीतियों को लागू करने में होता है। लेकिन बैसाखी की जोड़ तोड़ वाली सरकारें अपना पूरा ध्यान काम पर नहीं दे पाती हैं। उन्हें अपना पूरा ध्यान घटक दलों को खुश करने में लगाना होता है। जरा सी भी नाराजगी हुई तो पलटी मारने में नेता देर नहीं लगाते हैं। लेकिन लोकतंत्र में जनता को बराबर का हक है। सबसे बड़ी बात है कि अशिक्षा से ग्रस्त समाज न तो अपने अधिकारों को समझता है और न ही अपने कर्तव्यों को, जिनका लाभ अवसरवादी नेता ले जाते हैं। वो अपना खुद का काम तो कर लेते हैं, लेकिन देश के विकास की गति में ब्रेकर लगा देते हैं। दोस्तों, चीन इस वक्त देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन चीन का सामना अगर किसी हथियार से किया जा सकता है तो वो है इकोनॉमी। अगर हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी तो हम हथियार बनाने में ज्यादा खर्च कर पाएंगे, अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर मजबूत कदम उठा पाएंगे, सेना को मजबूत बनाकर जमीन, समंदर और आसमान को ज्यादा मजबूती से सुरक्षित रख पाएंगे। पड़ोसी चीन पाकिस्तान को लगा था कि चुनावों को प्रभावित करके वो देश का हौसला तोड़ देंगे और अपने मंसूबों को पूरा कर पाएंगे।
लेकिन देश के फैसले ने उनके हौसलों को चकनाचूर कर दिया है। दोस्तों, एनडीए को बहुमत मिलने पर चीन ने भी तारीफों के पुल बांधे थे, लेकिन देश दगाबाज चीन को ठीक से जानता है और उसे इस बात का कड़ा संदेश दे दिया है कि जब तक वो सीमा पर अपनी गुस्ताखियां बंद नहीं करेगा, तब तक रिश्तों में कोई नजदीकी नहीं आएगी। दोस्तों, भारत के इस फैसले की खुद पाकिस्तानी विश्लेषक ने खुलकर तारीफ की है। सवाल उठता है कि पाकिस्तानी विश्लेषक ने तारीफ करते हुए क्या कहा है, इसका चीन पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत का दमखम कैसे बढ़ गया है। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। सार्क संगठन में शहबाज शरीफ पर हुआ बैन, भारत से टक्कर लेने को कोई भी नहीं है तैयार, हर बड़ी ताकत रिश्ते मजबूत करने को बेताब। दोस्तों, चीन पाकिस्तान को शपथ ग्रहण कार्यक्रम से बाहर रखने का सीधा असर सार्क संगठन पर पड़ेगा। पाकिस्तानी विश्लेषक ने इस बात का दावा किया है। सवाल उठता है कि आखिर सार्क संगठन क्या है, इसका क्या है मकसद। तो दोस्तों, सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 8 दिसंबर 1985 को बने इस संगठन का उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और विकास हासिल करना है। इस संगठन के 7 सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव हैं। इस संगठन की तमाम स्तर की वक्त वक्त पर बैठकें होती रही हैं, लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद से चीन पाकिस्तान ने अपनी गुस्ताखियां दिखाने की जरूरत की तो भारत ने इन्हें अलग थलग करने की नीति पर काम करना शुरू कर दिया है। अब बाकी देशों से तो देश के मजबूत रिश्ते हैं, लेकिन इन दोनों देशों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है और इसीलिए सार्क संगठन निष्क्रिय है। हालांकि चीन इस संगठन में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जरिए वो भी इसमें दखलंदाजी करता था। अब जब इस बार भी शपथ ग्रहण में ऐसा फैसला किया गया है, तो इससे साफ हो गया है कि अगले 5 सालों तक ये फिर से निष्क्रिय ही रहेगा। दोस्तों, कुछ वक्त पहले ही मालदीव ने भारत के खिलाफ कई कदम उठाए थे। पीएम मोदी के विरुद्ध टिप्पणियां की गई थी, जिसके विरोध में देश में भयंकर बवाल हुआ था। मालदीव का बायकॉट कर दिया गया था, जिसके बाद से मालदीव की इकोनॉमी खतरे में पड़ गई है और मालदीव ने डैमेज कंट्रोल के लिए अपने विदेश मंत्री मूसा जमीर को भारत भेजा था, जिसने माफी मांगते हुए कहा था कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। वहीं देश ने बड़ा दिल दिखाते हुए मालदीव को कर्ज चुकाने के लिए वक्त दिया था। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर तमाम निर्यात बढ़ा दिया था। इसके बाद अब इस समारोह में मालदीव के राष्ट्रपति मोइज्जू भी आ रहे हैं। यही देखकर पाकिस्तान बिलबिलाया जा रहा है। उसने तमाम कोशिश की, लेकिन मालदीव भारत के रिश्ते नहीं खराब हो पाए। वहीं उसे कोई भीख देने को भी तैयार नहीं है। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।